हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पिटारा लेकर। और इस पिटारे में से निकलेंगे ब्रायोफाइट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिनके ब्रायोफाइट सिलेबस में मैं, और साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो आरपीएस फर्स्ट ग्रेड के, उनको भी अगर ब्रायोफाइट्स रिवाइज करने हैं तो आपके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, आप और हम मिलकर ये मजेदार सा लेक्चर जिसमें सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए आए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियोज बट लैक्स वेस्कुलर टिश्यू एंड सी। यानी कि आपको वो प्लांट ग्रुप बताना है जिसमें क्या चीज हो, जिसमें स्पोर हो, जिसमें एम्ब्रियो भी बनता हो, लेकिन क्या चीज एब्सेंट हो, वेस्कुलर टिश्यू और सीड्स एब्सेंट। बच्चों, यहाँ तो मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ब्रायोफाइट, तो आप फटाफट से आंसर ब्रायोफाइट लगा देंगे, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर इसका आंसर ब्रायोफाइट है तो क्यों है। अब देखो, कह रहे हैं स्पोर्स। स्पोर्स बच्चों किससे बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं स्पोर मदर सेल से। स्पोर मदर सेल से, ठीक है। स्पोर मदर सेल में म्यून होता है जिससे कि क्या बन जाते हैं, स्पोर। अब ये स्पोर मदर सेल कहाँ पे बनेगी? स्पोर मदर सेल बनेगी स्पोरोफाइट में, ठीक। और स्पोरोफाइट किससे बनता है भाई? स्पोरोफाइट बनता है एम्ब्रियो। तो हमारी पहली जो चीज हमने यहाँ पे कही, क्या चीज होनी चाहिए? एम्ब्रियो। तो यहाँ पर एम्ब्रियो आ गया। एम्ब्रियो किससे बनता है? एम्ब्रियो बनता है जाइगोट, ठीक है। तो यानी हमसे क्या कहा गया? एक तो स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर्स हमने बता दिए कैसे बने। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बना, तो ये भी हमें पता लग गया कि एम्ब्रियो इसमें है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा होगा। ये जो मैंने छोटी सी एक लाइफ साइकिल का एक पार्ट ड्रॉ करा है ब्रायोफाइट्स में, जिसमें कि हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स स्पोर का पाया जाना प्लस एम्ब्रियो का पाया जाना। अब वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स। वेस्कुलर टिश्यू कहाँ से आते हैं? टेरिडोफाइट से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ब्रायोफाइट्स ग्रो इन हैबिटेट्स दैट आर। ऑप्शन ए है ड्राई, मॉइस्ट, सॉल्टी या फिर मार्शी। तो बच्चों, ब्रायोफाइट हमेशा मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मॉइस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज न्यूट्रली। मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है वो किस तरह का होता है? पैरासिटिक होता है, पार्शियली पैरासिटिक होता है, सेप्रोफिटिक होता है या ऑटोट्रॉफिक होता है? बच्चों, इसका सही जवाब है पार्शियली पैरासिटिक। क्यों है? अब देखो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दो तरह के। ब्रायोफाइट तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं लिवरवर्ट्स, जिसमें हम रिक्सिया और मार्किंजा को मेंशन करते हैं, और दूसरे होते हैं मॉसेस। जो बच्चों मॉसेस हैं वो एडवांस है एज कंपेयर टू लिवरवर्ट। अब ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है गैमेटो। और जो डोमिनेट होती वो होती है स्पोरोफिटिक। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है किस पे? गैमेटोफाइट पे। लेकिन यहाँ हमने टिक करा है पार्शियली पैरासिटिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पोरोफाइट है वो न्यूट्रिशन लेगा किससे? इस गैमेटोफाइट से। लेकिन हमने वर्ड मेंशन करा है पार्शियली, क्योंकि न्यूट्रिशन ले रहा है इसीलिए पैरासिटिक तो हुआ, लेकिन पार्शियली इसलिए कहा गया क्योंकि ये कई बार खुद से भी फोटोसिंथेसिस करके को बना लेता है। प्लस स्पोरोफाइट का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? वो होता है स्पोर प्रोड्यूस करना। तो चूंकि ये स्पोर तो प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है ये किस पर? गैमेटोफाइट पर। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं पार्शियली पैरासिटिक। इसीलिए हम इसे कंप्लीट पैरासिटिक इन नेचर नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्शियली पैरासिटिक नेचर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, द नर्स सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियम ऑफ। ऑप्शन ए है रिक्सिया, बी है मार्केशिया, सी है एंथोसिरोस या डी है पेलिया। तो इसका सही जवाब होगा रिक्सिया। अब समझो नर्स सेल होती, जब आप बच्चों प्रोफाइट देखेंगे किसका? रिक्सिया का, तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? स्पोर टेट्राड मिलेंगे। स्पोर टेट्राड मिलेंगे। तो ये स्पोर टेट्राड जो हो है वो किससे मिलके बनते हैं? ये स्पोर टेट्राड किससे बनते हैं? ये बनते हैं स्पोर मदर सेल से, ठीक है। होता क्या है बच्चों कि बेसिकली
स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, किस में? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो रिक्सिया का, जो आप स्पोरोफाइट देखेंगे, ये है रिक्सिया का स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट को में केवल केवल क्या होता है, कैप्सूल। ठीक है, इस कैप्सूल में आपको मिलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, जो बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल से कंसिस्ट होता है। अब होता क्या है कि बहुत सारा जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो उसमें से आधी सेल तो कन्वर्ट हो जाती है एसएमसी में, यानी कि स्पोर मदर सेल में। लेकिन कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं, एबॉर्ट हो जाती हैं। और जो सेल एबॉर्ट हो जाती हैं, वो काम करती हैं किसका, नर्स सेल का। कौन सी सेल्स एबॉर्ट हुई, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स एबॉर्ट हुई। आपके पास बहुत सारा स्पोरोजिनस, उस स्पोरोजिनस बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल से कंसिस्ट हुआ है, तो उसमें से आधी सेल्स तो स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई। वो स्पोर मदर सेल क्या बना देंगी आगे चल के, स्पोर्स बना देंगी, स्पोर्स बना देंगी। लेकिन वो सेल्स जो स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाई, वो सेल एबॉर्ट हो गई, वो सेल काम करेंगी नर्स सेल का। और ये नर्स सेल क्या करेंगी, ये नर्स सेल न्यूट्रिशन देंगी, किसको न्यूट्रिशन देंगी, स्पोर को न्यूट्रिशन करेंगी। तो ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ये आपको रिक्सिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Pseudoelaters आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर मैं एक बात आपको बताऊंगी कि चीजें, आंसर तो मैं 1 मिनट में टिक कर दूंगी। एंथोसिल का सही आंसर हमें पता होना चाहिए कि होते क्या है। बच्चों, एक तो होते हैं इलेटर्स, इस तरीके का, अगर आप अपनी बुक, ये मैंने बनाए हैं इलेटर्स। इन इलेटर्स पर एक थिकनिंग मिलती है इस तरीके की, स्पाइरल थिकनिंग। ये जो है स्ट्रक्चर बेटा, ये है इलेटर्स। मिलेगा कहाँ, ये इलेटर्स मिलेंगे आपको मार्केशिया के स्पोरोफाइट में, मार्केशिया के स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फाइट ऑफ मार्केशिया। ठीक है, इस पे स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वर्ड जहां पर भी आता है बच्चों, का मतलब होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाले, जिसकी वजह से जो स्पोरोफाइट होता है, उसका कैप्सूल वाला जो पार्ट होता है, वो रप्चर होता है, वो डाइसेंस होता है और स्पोर का डिस्पर्सल होता है। ये काम तो यानी स्पोर के डिस्पर्सल में कौन हेल्प करता है, इलेटर्स। हमसे पूछा गया है सूडो इलेटर्स। सूडो इलेटर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर होंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर होंगे और मल्टी सेलुलर होंगी। ये क्या कहलाएगा, सूडो इलेटर। तो अब अगर कोई ये भी पूछता है कि इलेटर्स और सूडो इलेटर्स में अंतर क्या हुआ, तो ये तो सिंगल सेल से कंसिस्ट, ये मल्टी सेलुलर। इसमें स्पाइरल थिकनिंग मिलेगी, इसमें स्पाइरल थिकनिंग मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। काम दोनों का एक होगा, स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करना। अब हमसे पूछा गया है सूडो इलेटर्स आर फाउंड इन, तो ये जो सूडो इलेटर्स हैं ये आपको मिलते हैं एंथोसीरोस में। ठीक है, और अगर इलेटर्स पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मार्केज। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अब देखो, स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट गैमेटोफाइट पे किस में होता है, ब्रायोफाइट। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, रिक्सिया, सनफ्लावर, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में तो डोमिनेंट जनरेशन फाइट है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं डिपेंड। सनफ्लावर जो है वो भी कैसा है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, रिक्सिया। ये क्या है, ब्रायोफाइट है, जिसमें कि गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहेगा क्या, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइट मार्क है, elongated cylindrical sporogonium is a characteristic of। अब देखो, सबसे पहली बात तो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप आंसर जब कर पाओगे जब उसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सबका मीनिंग आपको पता हो। अब यहाँ पे इलोंगेटेड तो आपको पता है लंबा, सिलेंड्रिकल भी हम सिलेंड्रिकल शेप से समझ जाते हैं। स्पोरोगोनियम, अब ये यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैंने इसको यहाँ पे स्पोरोगोनियम की जाना पहचाना वर्ड आपका लिख दिया स्पोरोफाइट, तो अब आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्पोरोगोनियम बोलो या स्पोरोफाइट बोलो, एक ही बात है। तो ये कहाँ पर इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्पोरोफाइट किस पे देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है एंथोसिल। याद करो, हॉर्न वर्ड भी इसको कहते हैं, इलोंगेटेड होता है।
हॉर्न के जैसे होता है, सींग के जैसे होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हॉर्न वर्ड भी कहते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया, एंथोसिनस, और साथ ही साथ यहाँ पे हॉर्न, क्योंकि ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेम अ ब्रायोफाइट विच नॉ स्टॉक कॉलोनीज इन द थैलस। बच्चों, नॉ स्टॉक की कॉलोनी किसके थैलस में मिलती है? ए रिक्सिया, बी मार्केशिया, सी स्पेगनम, या डी एंथोसिस। नॉ स्टॉक की कॉलोनी भी आपको देखने को मिलती है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज कॉमनली नोन पीट और बॉग मॉस? पहले मतलब समझो, किस ब्रायोफाइट को हम पीट या बॉग मॉस कहते हैं? बॉग को हम हिंदी में कहते हैं दलदल, तो यानी ऐसा मॉस, और मॉस कह दिया इसका मतलब ब्रायोफाइट तो है ही सही, तो यानी ऐसा ब्रायोफाइट जो दलदल में ग्रो करता है, तो इसीलिए तो हम उसे बॉग मॉस कहते हैं। फिर वो वाला जो ब्रायोफाइट है, वो ब्रायोफाइट जब भी उसका डेथ और डिके होता है, तो वो कंट्रीब्यूट करता है क्या बनाने में? पीट कोल बनाने में। आपने कोयले के 4 टाइप पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। तो पीट क्या होता है? एक तरह का कोल होता है, तो उस पीट कोल को बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मेंबर है जो पीट कोल बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, प्लस जो बॉग मास भी कहलाता है। सही जवाब होगा स्पैग्नम, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन। पेरिकिटियम इज सीन इन आर्किगोनियोफोर, एंथ्रियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, एलेटोफोर। वापस अपनी बात रिपीट कर रही हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि पेरिकिटियम क्या है, तब तो हम जवाब देंगे। अब देखो, एक डायग्राम दिखाती हूँ बच्चों। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मार्केशिया से रिलेटेड है, मार्केशिया का ही है। मार्केशिया में भी क्या है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ आर्किगोनियोफोर ऑफ मार्केशिया। अब आप इसमें देखिए, ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, अब देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक आर्किगोनियम, ये दूसरी आर्किगोनियम, ये तीसरी, ठीक है। अब ये आर्किगोनियम एक वन सेल थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से सराउंड रहती है। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को जो सारी की सारी आर्किगोनियम एक साइड की, ये बीच में स्टॉक आया, ये स्टॉक की एक साइड है, स्टॉक की दूसरी साइड इधर होगी, यहाँ पर हाफ साइड ही ड्रॉ की गई। जब एक साइड की आर्किगोनियम, सारी की सारी आर्किगोनियम सराउंड रहती है से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से, तो इन आर्किगोनियम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उस टिश्यू को हम नाम क्या देते हैं? पेरी। समझ में आ गई बात? मार्केज जो आर्किगोनिया होती है, ये मैं बना, इसमें यहाँ पर क्या होता है, एक उस स्टॉक पर यहाँ पे इस तरीके से एक रिसेप्टिकल होता है, ये स्टॉक, और ये रिसेप्टिकल है, यहाँ पर आपको आर्किगोनिया मिलेगी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैमेटोफोर। और चूंकि ये स्ट्रक्चर किसको बियर कर रहा है? ये स्ट्रक्चर बियर कर रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आर्की। अब इस आर्किगोनियम का जब ट्रांसफर, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया गया या वर्टिकल सेक्शन लिया गया, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसमें ये आर्किगोनियम वो वन सेल थिक एक प्रोटेक्टिव टिश्यू से प्रोटेक्ट रहती हैं, कवर रहती है, सराउंड रहती हैं। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेरिकेटियम। तो ये स्ट्रक्चर आपको किस में देखने को मिलेगा? आर्किगोनियोफोर में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्रायोफाइट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इन। अब देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होता है? हमें ये तो पता है ना कि जाइगोट जो है, जाइगोट से ही क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। और एम्ब्रियो से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ये कहाँ पर हो रहा है? अब देखो, जाइगोट कब बनता है? जाइगोट कब बनता है? जब क्या चीज, इन दो गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हो। एक होगा मेल गैमेट, जिसको हम क्या कह देते हैं? एंथ्रिजोइड। ठीक, हम क्या कह देते हैं? एंथ्रो। ठीक, ये एंथ्रिजोइड बता दिया मैंने। ठीक, फिर फीमेल गैमेट क्या होता है बेटा? फीमेल। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि हमें ये पता है कि ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या होती है? आर्की, क्या होती है? आर्की। इस आर्किगोनिया का एक पार्ट जो ऊपर वाला है, वो क्या कहलाता है? नेक कहलाता है। नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? वेंटर कहलाता
इस वेंटर में हमें कौन मिलेगा? इस वेंटर में हमें एग मिलेगा। ठीक, ये एग मिलेगा। ठीक, अब ये जो एंथ्रेजोइड है ये मूव करते हुए आते हैं और इस फिर से फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं इस एग से। तो यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? वेंटर में। और वेंटर किसका पार्ट है? आर्किगोनियम का। तो यानी इससे क्या बन जाएगा? जब दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इन द, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्किगोनियम। समझ में आ गई बात? बच्चों आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं प्लीज आप मुझे एक बार कमेंट करके अगर मुझे बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, मुझे अच्छा भी लगेगा। और मेरे लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई बोरियत होती हो, बेकार लगते हैं मैडम तक समझा तभी लगता हो, तो अगर आप इस तरह के कमेंट मिलेंगे तो भी यू आर ऑलवेज वेलकम। पर आप प्लीज कमेंट करिए और कहीं मुझे इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी जरूर से बताइए। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉस एंड द रूट्स एंड लीव्स ऑफ अ वेस्कुलर प्लांट आर। अब देखो, ऑप्शन ए है एनालॉगस स्ट्रक्चर, बी है होमोलोगस, सी है वेस्टिजियल और डी है एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। अब देखो समझो क्वेश्चन। रूट लाइक स्ट्रक्चर यानी रूट नहीं है तो क्या है भाई? मॉस की बात हो रही है, क्या है भाई? फ्लूइड्स है। ठीक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पे लिखा हुआ है लीव्स। अब देखो इसका सही जवाब पहले मैं बताती हूँ, इसका आंसर है एनालॉगस। अब मतलब समझो एनालॉगस का मतलब क्या होता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर बच्चों हम उन स्ट्रक्चर्स जिनके फंक्शन तो सेम हो लेकिन क्या चीज अलग हो? फंक्शन सेम हो लेकिन एनाटॉमिकली, यानी कि आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे उस तरीके से, और इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं क्या? एनालॉगस स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देखिए फूड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि राइजोइड्स। राइजोइड्स का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल। फूड का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। यानी कि दोनों के फंक्शन तो सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग है, उनका इवोल्यूशन अलग है, उनका ओरिजिन अलग है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? structure। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? एनालॉगस। समझ में आ गई बात? हमें कंपेयर किस किस में करना था? हमें एक तो मॉस यानी कि ब्रायोफाइट्स और दूसरा क्या है? वेस्कुलर प्लांट यानी कि आप टेरिडोफाइट्स एग्जाम्पल ले सकते हैं, टेरिडोफाइट। तो दोनों में क्या होगा? एक में राइजोइड्स है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में। तो यानी ये इनका फंक्शन है लेकिन इनका डिफरेंट है, इसीलिए ऑप्शन द राइट आंसर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज, ऑप्शन ए होलोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस या आइसोगैमस। बच्चों इसका सही जवाब होगा ओगैमस। अब समझो ओगैमस। ओगैमस इसलिए हुआ क्योंकि ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग कि जब जो मेल गैमेट हो, मेल गैमेट, वो तो क्या हो? उसका साइज इक्वल हो, साइज इक्वल, मैं इस तरह से डाउन एरो बता रही हूँ, प्लस वो क्या हो? मोटाइल हो। ठीक, और जो फीमेल गैमेट है उसका साइज बड़ा हो। मेल गैमेट का साइज क्या हो? साइज बड़ा हो और वो नॉन मोटाइल हो। तो इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उन उस टाइप के सेक्शन oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर oogamous ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रायोफाइट्स में ऐसा ही होता है, मेल गैमेट होता है मोटा, साइज छोटा होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है उसका साइज बड़ा होता है और वो नॉन मोटाइल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन। ऑप्शन ए है रिक्सिया, बी है मार्केशिया, सी है फ्यूनेरिया और डी है नन ऑफ दीज। इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? ब्रायोप्सिडा का। और ब्रायोप्सिडा कह दिया तो इसीलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया, क्योंकि फ्यूनेरिया बिलोंग करता है किसको? ब्रायोप्सिडा। ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग, फॉल्स पर मैं रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा के जो चार स्टेटमेंट फॉल्स। ऑप्शन एक है दे लेक वेस्कुलर टिश्यू, ये तो बिल्कुल सही है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं। फिर बी जाइगोट अंडरगोज। बच्चों यहाँ पर ये सही आंसर है, इसलिए सही आंसर है क्योंकि फॉल्स स्टेट। जाइगोट अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जब लाइफ साइकिल किसी एक लाइफ साइकिल का पार्ट ड्रॉ किया था तब मैंने आपको बताया था जाइगोट है
वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है डिवीज़न करता है, तो उससे क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो से क्या बन जाता है? स्पोरोफाइट बन जाता है। तो बच्चों एम्ब्रियो भी क्या होता है? उसकी प्लॉइडी भी क्या होती है? 2। ज़ाइगोट की प्लॉइडी भी क्या होती है? 2 एन। तो यहाँ पे मेयोसिस नहीं हुआ है, यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेयोसिस। इसीलिए ये गलत हो गया और हमसे पूछा भी क्या गया है? फॉल्स स्टेटमेंट द राइट आंसर। पढ़ के ज़रूर बताऊँगी। देयर स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट। बच्चों स्पोर तो कभी भी जर्मिनेट तो हमेशा, हमेशा और हमेशा गैमेटोफाइट ही बनता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये तो बिल्कुल ही सही है। फिर डी, दे आर फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल फोटोसिंथेटिक तो प्लांट से तो करेंगे ही। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा। यानी 4 आपको दिए गए हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, फंजाई और लाइकेंस। तो उसमें से कौन सा जो है वो एम्ब्रियोफाइटा को बिलोंग करता है? एम्ब्रियोफाइटा कह रही हूँ, यानी उसको बनना चाहिए। अब देखो एल्गी में एम्ब्रियो बनता नहीं है, फंजाई में भी नहीं बनता, लाइकेंस में भी नहीं बनता, तो बचा क्या? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा बच्चों एम्ब्रियोफाइटा को बिलोंग है क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नर्स सेल्स आर फाउंड इन। नर्स सेल जैसे अभी मैंने बताई थी बेटा, क्वेश्चन तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि रिक्सिया को लेकर पूछ लिया कि रिक्सिया में नर्स सेल मिलती है या नहीं मिलती, या कोई और तरीके से भी इसको घुमाकर पूछा जा सकता है कि नर्स सेल का काम क्या होता है, किससे बनती है। तो रिक्सिया में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्पोरोजिनस के पूरे हैं, कुछ जो सेल्स हैं वो तो क्या करेंगी? स्पोर मदर सेल का काम करेंगी, कुछ जो है एबॉर्ट हो जाएंगे और वो किसका काम करेंगी? नर्स सेल का काम करेंगी। और वो नर्स सेल उन स्पोर मदर सेल से जो स्पोर्स बनेंगे उन काम करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम। बच्चों ब्रायोफाइटा टर्म इंट्रोड्यूस ने BRAU ही रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इलेटर्स ऑफ मार्किंस आर। अब देखो ये समझाने, अभी मैंने आपको इलेटर्स ड्रॉ करके बताया, अब इसको डायग्राम से समझ। देखो ये जो डायग्राम है, ये मार्किंस के स्पोरोफाइट का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें कुछ तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं रेड कलर के मार्कर से कर रही हूँ। ये जो चिन्नी मिन्नी से स्ट्रक्चर है इनको हम क्या कहते हैं बेटा? तो हम कहते हैं ठीक? अब हम मार्क और मार्कर येलो, और यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो कहलाता है ये कहलाता है इलेटर। अब होता क्या है, ये जो स्पोर क्या इलेटर बने? स्पोर तो किससे मिलके किससे बने? और बने स्पोर मदर सेल से। ठीक है, अब स्पोर मदर सेल में क्या चीज हो? ये होती है डिप्लॉइड। जब इसमें क्या होगा? मियोसिस होता है, तब मियोसिस के थ्रू की हैप्लॉइड होती है। समझ में आ? लेकिन इलेटर्स किससे बने भाई? इलेटर बनते हैं जैसे कि स्पोर स्पोर मदर सेल से बने, इसी तरीके से इलेटर इलेटर मदर सेल से बने। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस इलेटर मदर सेल से डायरेक्ट इलेटर्स बन गए। अब मैंने डायरेक्ट वर्ड यूज करा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे मियोसिस हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी प्लॉइडी 2n है तो इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी? तो इसीलिए अब हमसे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है इलेटर्स ऑफ मार्किंस आर, जब मियोसिस नहीं हुआ तो प्लॉइडी कैसी होगी? डिप्लॉइड। तो सबसे पहले तो डिप्लॉइड, ठीक है भाई, डिप्लॉइड एक तो इसमें आ रहा है और एक डी ऑप्शन में। फिर अभी मैंने बताया था कि इलेटर्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? सिंगल सेल, और इसमें मिलती है स्पाइरल थिकनिंग, स्पाइरल थिकनिंग। ठीक है, तो ये स्पाइरल थिकनिंग की वजह से ये क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाले। तो यानी हाइग्रोस्कोपिक मिलना चाहिए, तो ये हमें किस में मिल रहा है? डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन पर। बच्चों कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, किस तरह का आता है, तो प्लीज कमेंट कर। रिटॉर्ट शेप्ड सेल्स आर फाउंड इन। अब रिटॉर्ट का मतलब पता होना चाहिए। रिटॉर्ट का मतलब होता है बल्ब शेप, बल्बस जो, वो बेटा आपको देखने को मिलती है स्फेग्नम में। और इन रिटॉर्ट सेल्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर को रिटेन करके।
तो इसलिए जब भी ड्रॉट कंडीशन है तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं रिटॉर्ट सेल्स, क्योंकि इनके अंदर पानी भरा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ओनली स्मूथ और राइजोइड्स आर फाउंड इन। बच्चों राइजोइड्स का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन। अब इन्होंने ओनली वर्ड लगा दिया यहाँ पे, ओनली। चार ऑप्शन है, रिक्सिया, मार्केशिया, स्पायरोगायरा और फ्यूनिक। अब बच्चों इसका जवाब जो है वो है रिक्सिया। अब मार्केशिया क्यों नहीं होता? मार्केशिया इसलिए नहीं होता क्योंकि स्मूथ वॉल के साथ साथ इसमें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड भी मिलते हैं। फिर स्पायरोगायरा बेटा ये तो एल्गी है, आएंगे राइट, ये भी नहीं होता। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में तो कैसे मिलते हैं? मल्टी सेलुलर राइजोइड, ब्रायोप्सिडा का फीचर जिसमें कि ऑब्लिक सेप्टा होते हैं, क्या भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है, विच ब्रायोफाइट हैज लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनोइड। बच्चों ये जो फीचर है, जब आप एंथोस देखी हो अगर आपने माइक, तो वहां पर आप एंथोस साइड देखिएगा, लार्ज क्लोरोप्लास्ट और पायरिनोइड। बुक में भी ये डायग्राम मेंशन, आप बुक में भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स इन द थैलस। बच्चों बैरल का मतलब होता है ढोलक के आकार, वो एयरपोर्ट्स इसमें मिल, पोगोनेटम, बीफेरिया, सी मार्केशिया या डी साइथोडियम। या इसका सही जवाब होगा मार्केशिया। इस तरह के आपको एयरपोर्ट्स सेल्स के बने, तो ढोलक की जैसी शेप आ जाती है। ये जो बीच का पोर्शन है ये कहलाएगा एयरपोर्ट, और ये इस एयरपोर्ट को चारों तरफ से कवर करने वाली सेल्स हुई। तो यानी यहाँ पे पूछा गया है बैरल शेप्ड एयरपोर्ट किस देखने को मिलता है? राइट आंसर दैट इज मार्केश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड ग्रोथ। बच्चों यहाँ पे ये कीवर्ड है अनलिमिटेड। अब ऑप्शन ए है स्फैग्नम, डी है पोरेला और डी है एंथोसी। तो बच्चों अनलिमिटेड ग्रोथ कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जरूर से इसमें कुछ ऐसी सेल्स मौजूद हैं जो डिवाइड कर रही होंगी। उन सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेम। और पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं नाम क्या दिया जाता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इंटर कैलरी नाम से समझ। ये देखो अगला डायग्राम, यहाँ पर ये जो डायग्राम है बच्चों, ये है स्पोरोफाइट ऑफ एंथोस इन वर्टिकल सेक्शन। अब आप इस ये वाला पोर्शन पे, ये पोर्शन है फुट, ये वाला जो पोर्शन है ये है कैप्सूल। यानी कि फुट और कैप्सूल के बीच एक एरिया है जिसको हम कह रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी वो टिश्यू जिसकी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगी। जब वो डिवाइड करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा? उस प्रोफाइट की, उस स्ट्रक्चर की लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहे। और हमसे पूछा भी क्या गया है? हमसे पूछा गया है अनलिमिटेड। तो ये भी बेटो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? एंथोस। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। ब्रायोफाइट्स को आप एल्गी से कैसे सेपरेट कर? हैव थैलोइड फॉर्म, फिर हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू। नो कंडक्टिंग टिश्यू, हाँ तो दोनों कंडक्टिंग टिश्यू एल्गी में होता है ना ब्रायोफाइट्स में होता है। possess archegonia with outer sterile cell। हाँ, ये जो है ये फीचर पर्टिकुलरली किसका है? ब्रायोफाइट। ये आपको एल्गी में कैसे नहीं मिलेगी क्योंकि पहली बात तो आर्किगोनिया वो टर्म हम यूज ब्रायोफाइट। अगर एल्गी होती है तो वहां पर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल देते हैं? ये एक डिफरेंट हो गया और हमसे पूछा भी डिफरेंट। राइट आंसर कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट तो दोनों है। तो ये ही मतलब डिफर नहीं कर रहा है। ये सी ऑप्शन जो है पजेस आर्किगोनिया विद आउटर स्टेराइल सेल, यानी कि कैलिप्ट्रा की बात यहाँ पे आर्किगोनिया वेंटर वाले पोर्शन कैलिप्ट्रा मिल रहा है उसकी बात की जाती है। तो यानी ये डिफरेंट ब्रायोफाइट का एल्गी। तो बच्चों ये हमने आज टोटल 25 क्वेश्चन किए, और ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इनको ज़रूर करके जाइएगा। मैं वापस कह रही हूँ ये सभी बच्चों की जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या आरपीएससी फाइट करेंगे और बायो से कर रहे हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मुझे
आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट करिएगा और ज़रूर से आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।